एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, है ना। डिवाइन क्लासेस लर्निंग सेंटर। होप आप सबको सारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का टॉपिक हमारा हो चुका है। आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि एक चार्ज के कारण कितनी फील्ड जनरेट हुई, तो अगर एक चार्ज से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फील्ड किस तरीके से जनरेट होगी। तो यहाँ पे आती है बात 1D 2D और 3D की। 1D 2D 3D का मतलब समझिए, अगर चार्जेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक ही लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी पॉइंट P पर वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे। वहीं अगर एक शीट में, जैसे ये बोर्ड एक शीट है, आपकी बुक एक शीट है, शीट शेप के स्ट्रक्चर में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब कितनी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। और अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो कब क्या होगी। लीनियर है तो 1D हो गया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। शीट स्ट्रक्चर है तो 2D हो गया, एक्स और वाई दो डायरेक्शंस हैं। और अगर वॉल्यूमेट्रिक है 3 डायरेक्शंस है ना। जैसे हम क्लासरूम में, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक, हमारी बुक है दैट इज शीट डिस्ट्रीब्यूशन, और लाइन में है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हम करते हैं पहले लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं 1D या फिर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसमें होगा क्या, चार्जेस एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। मान लीजिए एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L, पूरे में जो प्लस Q चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट P पे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये चार्ज भी इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी कुछ लगाएगा। इस तरीके से हर चार्ज अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं, जिसका फॉर्मूला E=F/Q आया था, या फिर E= क्या फॉर्मूला आया था, 1/4πε0Q/r²। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तब क्या करेंगे, अगर हम एक चार्ज से कितनी फील्ड जनरेट हो रही है वो निकाल लें, तो क्या हम सारे चार्जेस का निकाल लेंगे। अगर हमें एक चॉकलेट की प्राइस पता है, तो क्या हम सारे चॉकलेट्स की प्राइस निकाल सकते हैं। वही कंसेप्ट है ना। तो मान लीजिए अगर इसकी लेंथ DL है, तो हम एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं DL। अगर पूरी लेंथ की जो डेंसिटी है वो लैम्बडा है, डेंसिटी समझते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर लेंथ में कितने चार्जेस हो डेंसिटी बोलते हैं, है ना। तो अगर पूरी लेंथ की डेंसिटी लैम्बडा है तो DL की कितनी होगी, DL लेंथ में कितने होंगे ये बताएं, लैम्बडा DL। समझ में आई बात। अगर पूरी लेंथ की डेंसिटी लैम्बडा है तो DL लेंथ की क्या होगी, लैम्बडा DL होगी। ठीक है, ये भी हमको समझ में आता है ना। तो चलिए, चार्ज हमने ये भी देख लिया अभी कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर लेंथ। तो चार्ज क्या हो गया, लैम्बडा। ये कब, जब पूरी लेंथ थी। लेकिन अगर हम स्मॉल चार्ज ले लें DQ, इसमें क्या होता है, लैम्बडा DL। ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल चार्ज DQ के लिए जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, DL लेंथ की लेंगे। भाई आपने चार्ज ही थोड़ा सा लिया है तो लेंथ भी तो थोड़ी ही लोगे। चार्ज ही आप पूरी लेंथ का ले रहे हो तो लेंथ भी पूरी लोगे, है ना। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, 1/4πε0Q/r², राइट। लेकिन अब हम अगर चार्ज DQ ले रहे हैं तो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या DE नहीं होगी, बस समझ में आ रही है, DE होगी, = 1/4πε0DQ/r²। स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी। तो हम अगर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट यानी क्या, जोड़ देना। जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे, हमें क्या पूरी वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। DE, integration of DE gives you 1/4πε, DQ will give you lambda DL upon R². This is the formula for
लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब इसी में आप नेक्स्ट कर सकते हैं शीट डिस्ट्रीब्यूशन। होप आप सबने लिख लिया है, पता है आप सबको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जैसे जैसे समझते जा रहे हैं अपने नोट्स बनाते जाइए। हाँ, आपको अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी आपको डाउट पूरे वीडियो में रहता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज 2D, जिसमें हम क्या लेते हैं, शीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसको हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। पहले देख लेते हैं 2D का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कुछ इस तरीके से होगा, क्या x भी होगा और y भी। इसमें कुछ चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कोई एक पॉइंट ले लो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जरा देखें, पूरी जो आपका एरिया होगा, उसका पूरा एरिया जो होगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी, लैम्बडा। तो स्मॉल एरिया के लिए क्या होगा, dA, लैम्बडा dA, है ना। इसी तरीके से निकालेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², है ना। इसमें डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी को डिनोट करते हैं इसमें सिग्मा से, है ना। 2D में डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्जेस पर यूनिट एरिया। क्योंकि अब ये 2D है तो इस तरीके की बात होगी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा एरिया, इससे ये निकाल सकती हूँ। तो DQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा D एरिया। निकल गया, यही निकाला हमने, है ना। सिग्मा लिखेंगे, वो लीनियर के लिए लैम्बडा लिखा था, इसके लिए सिग्मा लिखेंगे। इसमें पुट करो, DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 dQ/r²। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिए चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ की जगह लिखूंगी मैं सिग्मा DA अपॉन r²। So now this is the formula for sheet distribution of charges। ये हमने 2D भी स्टडी कर लिया। अब वैसे ही हमें लास्ट टॉपिक भी इसमें स्टडी कर लेना है, जिसका है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है, अब डायरेक्शन कितनी होगी, तीनों डायरेक्शन होगी। जैसे ये रूम, क्लासरूम, इसकी डायरेक्शन क्या है, x y z तीनों है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं 3dB, राइट। इसमें कैसा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। चार्जेस पड़े हुए हैं हर जगह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी पॉइंट P पे आपको निकालना है। डेंसिटी बताओ इसकी कैसे निकालोगे, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप लोग। इसको डेंसिटी को डिनोट करते हैं इसमें रो से। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कितना होगा, चार्जेस पर यूनिट लेंथ होगा क्या, पर यूनिट एरिया होगा क्या, नहीं भाई, पर यूनिट वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। तो Q का फॉर्मूला क्या बना, रो V। अगर स्मॉल q ले लूंगी तो रो dV। ये भी समझ में आ गया आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r²। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगी, 1/4πε0 dQ/r²। DE का लिखें, यहाँ लिख देते हैं DE इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ की जगह लिखूँ रो dV/r²। तो इस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा इसका अगर हम कंक्लूजन ले लें तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा आपके पास कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का, सबसे पहले आप उसकी डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी का मतलब क्या है, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आप उसको लैम्बडा से डिनोट करोगे, है ना। होप लिख लिया आप सबने सब, तो मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ। है ना, एक चार्ट बना देते हैं फटाफट से। अगर 1D है, 1D मतलब क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। 2D है मतलब क्या है, शीट डिस्ट्रीब्यूशन है। 3D है मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो समझ में आता है ना। यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करोगे, यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करोगे, यहाँ पे रो से डिनोट करोगे। इसमें क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें क्या लोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो टोटल चार्ज हो गया, लेकिन टोटल चार्ज हम एक साथ नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज का निकालेंगे। तो DQ इज इक्वल्स टू लैम्बडा DL।
इधर क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी ई हो जाएगा उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0, वैसे क्या होता है q बाय आर स्क्वायर, लेकिन q का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लैम्बडा dl बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई का फॉर्मूला 1/4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा रो डी ए बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा डी ई का फॉर्मूला 1/4πε0 रो डी वी का आर स्क्वायर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है, यहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आता है, तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सून वी आर गोइंग टू कम विद द चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। वो टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद 1-2 डेरिवेशंस और हैं, देन विल गो टू द गॉस लॉ, है ना। थैंक यू सो मच।